गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हिंदी रीडर चैप्टर 9 और इसके लेखक हैं जैनेंद्र कुमार। चिड़िया की बच्ची कहानी में लेखक जैनेंद्र कुमार ने एक छोटी सी चिड़िया की बच्ची के बारे में लिखा। सेठ माधव दास के बगीचे में वो शाम के समय आग पर बैठ जाती है। उस चिड़िया पर जब सेठ माधव दास की नज़र पड़ती है तो वह उसे अनेक प्रलोभन देता है। उसे वह बांध कर रखना चाहता है ताकि वो उसका मन बहल सके, लेकिन वो चिड़िया उसकी बातों में नहीं आती और अपनी माँ के पास घोंसले में जाने की बात कहती है। तो सेठ माधव दास छल से अपने दास के हाथों चिड़िया की बच्ची को पकड़ने का प्रयास करता, लेकिन वह उड़कर चली जाती और अपनी माँ की गोद में चिपक कर सो जाती। उस चिड़िया की बच्ची को अपनी माँ की बात याद रहती है कि अपना घर सबसे अच्छा होता है, सबसे सेफ होता है, सुरक्षित होता है। तो बेटा हम लोगों को भी यही याद रखना चाहिए कि हमारा घर सेफ है, सुरक्षित है। किसी भी दूसरे अनजान पर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। किसी की बातों में आकर हमें उसके साथ नहीं जाना चाहिए। ठीक है, हमें अपने माँ बाप की बातों को माननी चाहिए। यह इस चैप्टर का उद्देश्य है। चिड़िया की बच्ची। माधव दास ने संगमरमर की एक नई कोठी बनवाई। संगमरमर होता है सफ़ेद चिकना पत्थर की नई कोठी यानी बड़ा मकान। उसके सामने बहुत सुंदर बगीचा भी लगवाया। बगीचा, बाग सुहावना मनभावन। उनको कला से बहुत प्रेम है, धन की कमी नहीं है और कोई व्यसन छू नहीं गया। बुराइयाँ, व्यसन यानी बुराइयाँ। सुंदर अभिरुचि के आदमी हैं। सुंदर उनकी सुंदर अभिरुचि ने दिलचस्पी है उनकी। फूल पौधे रकाबियों से होजों में लगे फव्वारों पर उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता था। रकाबियाँ होती है गोल्ड प्लेट नुमा, और होज जिसमें पानी भर के और ऊपर फव्वारे लगा दिए जाते हैं, तो उन्हें वो बहुत अच्छा लगता था। समय भी उनके पास काफ़ी है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती और आसमान कई रंग का हो जाता, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसंद के सहारे वे गलीचे पर बैठते हैं और प्रकृति की जटा निहारते रहते हैं। छटा यानी शोभा को निहारते रहते हैं। इनमें मानो उनके मन को तृप्ति, संतुष्टि मिलती है। मित्र तो हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते। उनके कोई मित्र नहीं थे। मित्र होते तो शायद उनसे भी वो हंसी मजाक करते, लेकिन उनके कोई मित्र नहीं थे। नहीं तो पास रखे हुए फर्शी हुक्कों को सटके के मुंह में दिए ख्याली ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते थे। कि अगर मित्र होते तो उनसे विनोद चर्चा करते, हंसी मजाक कर लेते थे। अगर वो नहीं होते थे तो फिर क्या करते थे, वो फर्शी हुक्के यानी फर्श पर रखा हुआ हुक्का जो लंबा सा होता है, और फिर उसको तख्त पर बैठकर वो सटकते थे। तो उसी को सटकते हुए वे ख्याल ही ख्याल ने सोचते सोचते ही संध्या को, शाम को सपने की भांति वो निकाल देते थे। आज कुछ बादल थे। घटा गहरी थी। घटा का मतलब होता है बरसाती बादल। घटा गहरी नहीं थी। धूप का प्रकाश उनमें से छिन छिन कर आ रहा था। माधव दास मसंद के सहारे बैठे हुए थे। मसंद यानी गोल तकिए के सहारे। उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला, पर जी भरकर भी कुछ खाली सा था। सब कुछ था उनके पास, फिर भी वो कुछ खालीपन था, क्योंकि अकेले थे। उस दिन संध्या समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। चिड़िया बहुत सुंदर थी। उसकी गर्दन लाल थी। गुलाब होते होते किनारों पर जरा जरा नीली पड़ गई थी। पंख ऊपर से चमकदार शाह थे। शाह यानी काला। उनका नन्हा सा सिर तो बहुत प्यारा लगता, और शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी। मतलब अलग अलग तरह की चित्रकारी थी, कुछ अलग अलग ढंग का रंग था। चिड़िया को मानो माधव दास की सत्ता का कुछ पता नहीं था। उसे पता भी नहीं था माधव दास के बारे में। वो अपनी ही धुन में मस्त थी। उसे माधव दास की मौजूदगी तक का नहीं पता था। तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। कभी पर हिलाती थी,
पर यानी पंख हिलाती, कभी फुदकती। वह खूब खुश मालूम होती थी। अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज़ निकाल रही थी। माधवदास को वो चिड़िया बड़ी मनमानी लगी। उसकी स्वतंत्रता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। कुछ देर तक वह उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल तक थिरकना, खुश होकर नाचना देखते रहे। इस समय वह अपना सब कुछ भूल गए। उन्होंने उस चिड़िया से कहा, आओ, तुम बड़ी अच्छी आई। यह बगीचा तुम्हारा है। तुम लोगों के बिना सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से यह समझो कि बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया। तुम बेखटक यहाँ आया करो, बिना रोक टोक के यहाँ आया करो। चिड़िया पहले तो असावधान हो गई, फिर जानकर कि बात उससे की जा रही है एकाएक घबराई, फिर संकोच से झिझक से को जीत कर बोली, मुझे मालूम नहीं था कि ये बगीचा आपका है। मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने में यहाँ टिक गई थी। माधवदास ने कहा, हाँ, बगीचा तो मेरा है, ये संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इस सब को तुम अपना ही समझ सकती हो। सब कुछ तुम्हारा है। तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो। जाओ, नहीं बैठो, मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है। चिड़िया बहुत कुछ सकुचा गई, शर्मा गई। उसे बोध हुआ कि है उससे गलती तो नहीं हुई कि वह यहाँ आकर बैठ गई। उसका थिरकना रुक गया। भयभीत सी वह बोली, मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी, मैं अभी चली जाऊंगी। बगीचा आपका है, मुझे माफ करे। माधवदास ने कहा, मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा मन चित्त प्रफुल्लित हुआ है। चित्त यानी मन, प्रफुल्लित यानी खुश हुआ है। मेरा महल भी सूना है, वहाँ कोई भी चहचहाता नहीं है। तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का भी जी बहलेगा, मेरा मन भी बहलेगा। तुम कैसी प्यारी हो। यहाँ ही तुम क्यों ना रहो। तुम यहाँ क्यों नहीं रह सकती हो। चिड़िया बोली, मैं माँ के पास जा रही हूँ। सूरज की धूप खाने, हवा से खेलने और फूलों से बात करने में मैं जरा घर से उड़ आई थी कि मैं सूरज की धूप खाने के लिए, हवा में खेलने के लिए और फूलों से बात करने के लिए घर से उड़कर आई थी। अब सांझ हो गई है, शाम हो गई है और माँ के पास जा रही हूँ। अभी अभी मैं चली जा रही हूँ। आप सोच ना करें, आप चिंता ना करें। माधवदास ने कहा, प्यारी चिड़िया, पगली मत बनो, बेवकूफ़ मत बनो। देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है, कैसी खुशियाँ हैं। देखो वह पानी खेल रहा है, मतलब फव्वारों से पानी उछल रहा है, तो वह पानी खेल रहा है। उधर गुलाब हंस रहा है, गुलाब खिल रहा है। भीतर महल में चलो, जाने क्या क्या ना पाओगी। मेरा दिल वीरान है, अकेला है, हाँ, उदास है। वहाँ कब हंसी सुनने को मिलती है। मेरे पास बहुत सा सोना मोती है, बहुत सारा पैसा है। सोने का एक बहुत सुंदर घर मैं तुम्हें बना दूंगा। मोतियों की झालर उसमें लटकेगी। तुम मुझे खुश रखना और मैं तुम्हें। क्या चाहिए माँ के पास, बताओ क्या है। तुम यहाँ ही सुख से रहो, मेरी भोली गुड़िया। चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई। वह बोली, मैं भटक कर तनिक थोड़ी देर आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी। अब भूल कर भी ऐसी गलती नहीं होगी। मैं अभी यहाँ से उड़ी जा रही हूँ। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती है। मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुत देर यानी बहुत सुनहरी धूप बिखरी रहती है। मुझे और क्या करना है। 2 दाने माँ ला देती हो और जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ, पंख खोलने बाहर जाती हूँ, तो माँ मेरी बाट देखती रहती है, मेरा इंतज़ार करती रहती है। मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ। तुम मुझे और कुछ मत समझो, मैं तुम्हारे यहाँ नहीं रुकूंगी, मैं तो अपनी माँ की ही हूँ। माधवदास ने कहा, भोली चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो। तुम मुझे नहीं जानती हो। चिड़िया, मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास को जानती हूँ, पानी को जानती हूँ, फूलों को जानती हूँ। महामान्य महोदय, तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानती। तो चिड़िया बोलती है कि मैं अपनी माँ को जानती हूँ, अपने परिवार को जानती हूँ, और हाँ, जिनके साथ मैं खेलती हूँ मैं उन्हें जानती हूँ, लेकिन महामान्य यानी महोदय, मैं तुम्हें नहीं
जानती। माधवदास, तुम भूली हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना, तब तुमने कुछ नहीं जाना, मैं ही तो हूँ सेठ माधवदास। मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगो मैं वही दे सकता हूँ, क्योंकि उसके पास बहुत पैसा था। चिड़िया, पर मेरी तो छोटी सी जात है, मैं तो छोटी सी हूँ। हाँ? आपके पास सब कुछ है, तब मुझे जाने दीजिए। कि आपके पास जब सब कुछ है तो फिर मुझे जाने दीजिए, मुझे क्यों बांधना चाहते हो? मैं तो बहुत छोटी सी हूँ, छोटी सी इंसान हूँ। हाँ, आपके पास तो सब कुछ है, तो फिर आप मुझे जाने दीजिए। माधवदास, चिड़िया तू निरी अनजान है, तू बिल्कुल ही ना समझ है। मुझे खुश करेगी तो तुझे माला माल कर दूंगा, संपन्न कर दूंगा, पैसे वाला बना दूंगा। चिड़िया, तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है, पर सेठ कोई बड़ी बात नहीं होती। मैं अनसमझ हूँ, समझती नहीं हूँ। माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वह मेरी राह देखती होगी। मैं माला माल होकर क्या होंगी? मैं नहीं जानती माला माल किसे कहते हैं, क्योंकि वो बहुत बोली थी। उसने कहा कि मुझे नहीं पता कि माला माल होना क्या होता है। मैं बस इतना जानती हूँ कि मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है और वो मेरा इंतज़ार कर रही है। सेठ, अरे चिड़िया तुझे बुद्धि नहीं, तू सोना नहीं जानती? सोना उसी की जगत को तृष्णा है, उसी जगत को लालसा है। वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर है। तेरा घर समूचा सोने का होगा। ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया में ना होगा, ऐसा कि तू देखती रह जाए। तू उसके भीतर थिरक फुदक कर मुझे खुश करियो, तेरा भाग खुल जाएगा। तेरे पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी, मैं तुझे बिल्कुल सोने से बना दूंगा। तेरा घर, तेरा पिंजरा मैं सोने का बना दूंगा, पानी पीने का कटोरा, खाने का सब कुछ सोने का बना दूंगा। चिड़िया, वह सोना क्या चीज़ होती है? चिड़िया बोलती कि सोना होता क्या है? चिड़िया नहीं जानती कि सोना क्या होता है। सेठ, तू क्या जानेगी? तू चिड़िया जो है, सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत सीखना है। बस ये जान ले कि सेठ माधवदास तुझसे बात कर रहा है, जिससे मैं बात तक कर लेता हूँ उसकी किस्मत खुल जाती है। तू अभी जग का हाल नहीं जानती, जग यानी संसार का हाल नहीं जानती। मेरी कोठियों पर कोठियाँ हैं, बगीचे पर बगीचे हैं, दास दासियों की संख्या नहीं है, बहुत अगणित है, पर तुझसे मेरा चित्त प्रसन्न हुआ, मेरा मन प्रसन्न हुआ है। ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है? रे चिड़िया, तो इस बात को समझती क्यों नहीं? चिड़िया, सेठ मैं नादान हूँ, मैं ना समझूँ, मैं कुछ नहीं समझती हूँ, पर मुझे देर हो रही है, मेरी माँ मेरी बाट देखती होगी। से ठहर ठहर, इस अपने पास के फूल को तूने देखा है? यह एक है, ऐसे अगणित फूल हैं, ऐसे अगणित फूल मेरे बगीचों में हैं, भांति भांति रंग के हैं, तरह तरह की उनकी खुशबू है। चिड़िया, तेने मेरा चित्त प्रसन्न किया है, मेरा मन प्रसन्न किया है, और वे सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे। वहाँ घोंसले में मैं तेरी माँ है, पर माँ क्या है? इस बहार के सामने तेरी माँ क्या है? सेठ उसको बोलता है कि इस बगीचे में अनेक प्रकार के फूल हैं, बहुत सुंदर सुंदर फूल हैं, और उस घोंसले में क्या है? बस माँ। और माँ क्या है? वो बोलता है कि माँ क्या है? इस पहाड़ के सामने माँ क्या है? वहाँ तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं है? तू अपने को नहीं देखती? कैसी सुंदर तेरी गर्दन, कैसी रंगीन तेरी देह शरीर, तू अपने मूल्य को क्यों नहीं देखती? मैं तुझे सोने से मंडकर, सोने से रंग कर पूरा तेरे मूल्य को चमका दूंगा। तेने मेरे चित्त को, मन को प्रसन्न किया है, तू मत जा, यहीं रह। चिड़िया, सेठ मैं अपने को नहीं जानती, इतना जानती हूँ कि मेरी माँ माँ है, और मुझे यहाँ देर हो रही है। सेठ मुझे रात मत करो, रात में अंधेरा बहुत हो जाता है और मैं राह भूल जाऊंगी, राह यानी रास्ता भूल जाऊंगी। सेठ ने कहा, अच्छा चिड़िया, जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो, तुम बड़ी सुंदर हो। यह कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। उसके दबने से दूर कोठी के अंदर आवाज़ हुई, जिसे सुनकर एक दास झटपट भागकर बाहर आया। यह सब क्षण भर में हो गया, थोड़ी देर में हो गया। वो चिड़िया कुछ भी नहीं समझी। चिड़िया को कुछ नहीं समझ में आया।
सेठ ने एक बटन दबाया और उस बटन को सुनते ही उस कोठी के अंदर से एक नौकर भागता हुआ आया। सेठ कहते रहे, तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती होगी, पर कल आओगी ना, कल आना, परसों आना, रोज आना। यह कहते कहते दास को सेठ ने इशारा कर दिया और वह चिड़िया को पकड़ने में जतन करने लगा, कोशिश करने लगा। सेठ कहते रहे, सच तुम बड़ी सुंदर लगती, तुम्हारे भाई बहन हैं? कितने भाई बहन हैं? चिड़िया, 2 बहन 1 भाई, पर मुझे देर हो रही है। वो सेठ माधवदास उसको बातों में लगा रहा था और उसने अपने दास को यह ऑर्डर दे दिया था, आदेश दे दिया था कि वो उसको पकड़ ले, और वो उसको पकड़ने का जतन करने लगा और वह उसको अपनी बातों में उलझाए रखा। हाँ हाँ जाना, अभी तो उजेला है, अभी तो उजाला है, 2 बहन 1 भाई, बड़ी अच्छी बात है। पर चिड़िया के मन के भीतर जाने क्यों चैन नहीं रहा, उसे बिल्कुल भी चैन नहीं आया। वह चौकन्नी हो चारों ओर देखती थी। उसने कहा, सेठ मुझे देर हो रही है। चिड़िया को, क्योंकि ऐसी बातें सुनकर चिड़िया को बिल्कुल चैन नहीं रहा, शांति नहीं रही, और चौकन्नी हो, सतर्क होकर वो चारों तरफ देखती रही। उसने कहा, सेठ मुझे देर हो रही है। सेठ ने कहा, देर अभी कहाँ, अभी उजेला है, अभी तो उजाला है। मेरी प्यारी चिड़िया, तुम अपने घर का इतने और हाल सुनाओ कि अभी तो बहुत उजाला है, जितने तक तुम अपने घर का हाल बताओ और अपने बारे में बताओ, भय मत करो, हाँ डरो मत। चिड़िया ने कहा, सेठ मुझे डर लगता है, माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी तो राह नहीं सूझेगी, राह नहीं पता चलेगी, दिखेगी। इतने में चिड़िया को बोध हुआ, ज्ञात हुआ कि जैसे एक कठोर स्पर्श उसके देह को छू गया है। एक कोई कठोर सी चीज़ है, सख्त चीज़ ने उसको छू लिया है। वह चीख देकर चिचियाई और एकदम उड़ी। नौकर के फैले हुए पंजे में वह आकर भी नहीं आ सकी। नौकर उसको पकड़ने की कोशिश ही कर रहा था कि वह उसमें से निकल गई। तब वह उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास गई और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी, ओ माँ, ओ माँ। माँ ने बच्ची को छाती से चिपटा कर पूछा, क्या है मेरी बच्ची, क्या है? पर बच्ची कांप कांप कर माँ की छाती से और चिपक गई, बोली, कुछ नहीं, बस सुबकती रही, रोती रही, ओ माँ, ओ माँ। बड़ी देर में उसे ढांढस बंधा, हिम्मत बंधी, और वह पलक ना, आंखें मीच कर यानी बंद करके उस छाती में ही चिपक कर सोई, जैसे अब पलक ना खोलेगी।